हमारी इस वीडियो सीरीज़ के अंदर हम वेक्टर को स्टडी करेंगे। असल में ये वीडियो सीरीज़ जो है हम बनाने वाले हैं कि ख़ास नीट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और इसके हमारी इस वीडियो सीरीज़ में हम वेक्टर को स्टडी करेंगे। असल में ये वीडियो सीरीज़ हम बना रहे हैं नीट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, ताकि उन्हें पढ़ने में थोड़ी सी हेल्प हो जाए। और इसकी हम पहले थ्योरी देखेंगे, उसके अंदर सारे कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे और इसके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। तो हमारी सीरीज़ का जो सबसे पहला चैप्टर है वो है वेक्टर। और ये आपके लिए नया नहीं होगा, बहुत से स्टूडेंट को पता होगा, जैसे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, ये जो दो टर्म है आपने पहले भी सुने होंगे। और शायद कुछ स्टूडेंट को इसके बारे में पता भी होगा। जैसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं ऐसी क्वांटिटी को जिसको मेजर करने के लिए या फिर जिसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। और वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी इसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इतना बहुत से स्टूडेंट को पता होगा। फिर भी जब इसके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स वेक्टर के खासतौर, तब वो ठीक से नहीं कर पाते। उसकी वजह यह है कि शायद उन्हें ये ठीक से समझ नहीं आता, ऐसे कंसेप्ट ठीक से समझ में नहीं आते। तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको आसानी से समझाऊँ और आप भी कोशिश कीजिए उसे समझने की। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट जाते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हम शुरू करते हैं क्वांटिटी से। तो जैसे किसी को पता होगा कि क्वांटिटी किसको कहते हैं। अगर आसान लफ्ज़ों में आपको समझाने की कोशिश करूं तो क्वांटिटी हर वो चीज़ को कहेंगे जिसे आप किसी नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे मेरा मास, अगर मैं कहूं कि मेरा मास 60 किलोग्राम है तो ये होगा क्वांटिटी। ये जो 60 थी ये इसका मैग्नीट्यूड था और किलोग्राम उसकी यूनिट। या फिर अगर मैं कहूँ कि इस कमरे का टेम्परेचर कितना है, जो कि इस वक्त काफ़ी गर्म है, तो जैसे कोई कहे कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये तो जो 35 है ये है इसका मैग्नीट्यूड उसकी यूनिट के साथ, जो कि थी डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन कुछ क्वांटिटीज ऐसी थी जिसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड काफ़ी नहीं था। मैग्नीट्यूड का मतलब वो नंबर और उसकी यूनिट ये काफ़ी नहीं थे। उसको डिस्क्राइब करने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत थी। लेकिन उसको समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए कोई एक टेबल है और टेबल के ऊपर एक प्लास्टिक की बोतल है, हम पानी पीते हैं, वो बोतल रखी हुई है। किसी ने आपसे ये कहा कि इस बोतल के ऊपर 5 न्यूटन की फोर्स लगाओ। अब आप इसके ऊपर 5 न्यूटन की फोर्स कहाँ लगाओगे? आपके पास मैग्नीट्यूड है दिया हुआ 5 न्यूटन, ये मैग्नीट्यूड है, लेकिन आपको पता नहीं कि इस पर कहाँ फोर्स लगानी है। अब आप सोचिए कि अगर आप 5 न्यूटन इसके टॉप कैप के ऊपर लगाते तो शायद इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती, या अगर वो बॉटल बहुत ज़्यादा फ्रजाइल होती तो वो पचक जाती, या अगर आप उसके बॉटम का जो एज है एक साइड का वहाँ पर 5 न्यूटन लगाते तो आगे मूव होती। लेकिन अगर आप वही फोर्स उसके थोड़ा सा ऊपर लगाते तो शायद वो बॉटल गिर जाती। अभी हम सोचने वाली बात यह है कि मैग्नीट्यूड तो 5 न्यूटन था, लेकिन हर बारी उसका इफेक्ट अलग अलग क्यों है? पहले आपने फोर्स लगाई तो बॉटल पचक गई, दूसरी बारी में वो बॉटल आगे मूव हुई, और थर्ड टाइम में वो बॉटल टिल्ट हुई और गिर गई। तो यहाँ पे किस चीज़ का डिफरेंस था? यहाँ पर दो चीज़ों का डिफरेंस था। पहला था पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, कि आपने फोर्स कहाँ पर लगाई, और दूसरी चीज़ आपने फोर्स किस डायरेक्शन में लगाई। चलिए इसे सिंपल करते हैं। मैंने आपको कहा कि इस बॉटल के बॉटम पॉइंट के ऊपर 5 न्यूटन फोर्स लगाना है। अब आपके पास ऑप्शन है, आप या तो उस बॉटल को आगे ढकेल सकते हो या पीछे ढकेल सकते हो, पीछे खींच सकते हो सेम मैग्नीट्यूड के साथ 5 न्यूटन के साथ। तो इस दोनों कंडीशन में यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ उसकी डायरेक्शन का है। जब आप उसको फॉरवर्ड पुश करोगे तो ऑब्वियसली आगे जाएगी, और जब आप उसे पीछे खींचोगे तो पीछे आएगी। तो यहाँ पर भी उसकी मूवमेंट में डिफरेंसेस है, और उसकी सबसे बड़ी वजह है आपकी डायरेक्शन। तो ऐसी ही कुछ क्वांटिटीज़ हैं जिसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, और उसे हम कहते हैं वेक्टर। लेकिन बात सिर्फ यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। चलिए मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि जाओ बाजार से सेब लेकर आओ, और मैंने आपको कहा कि जाओ 3 किलोग्राम सेब लेकर आओ। आप बाजार गए, आपने 3 किलोग्राम सेब खरीद भी लिए। फिर मैंने आपको अचानक फ़ोन किया और कहा कि 4 किलोग्राम सेब और खरीद दो, घर पर मेहमान आए हुए हैं। आपने क्या किया? 4 किलोग्राम सेब खरीद लिए। फिर मैंने आपसे पूछा कि तुमने टोटल कितने किलोग्राम एप्पल खरीदे? तो आप सिंपली इसे कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे 3 किलोग्राम प्लस 4 किलोग्राम, तो आपको आंसर मिल जाएगा कि आपने 7 किलोग्राम एप्पल खरीदे थे। यहाँ पर आपने इन दोनों स्केलर क्वांटिटीज़ का जो एडिशन किया वो कैसे किया? आपने सिर्फ बेसिक अलजेब्रा का, या हमारा जो सिंपल अलजेब्रा होता है उसका इस्तेमाल किया, और आपको उसका एडिशन मिल गया और आंसर करेक्ट था। लेकिन वेक्टर के केस में ये चीज़ नहीं है।
अब वो कैसे, चलिए उसके लिए भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। आपको डिस्प्लेसमेंट पता है, देखिए डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट के बीच की जो सीधी लाइन होती है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो चलिए कोई लड़का था, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया 3 किलोमीटर, और उसके बाद वो बी पॉइंट से सी पॉइंट तक गया 4 किलोमीटर। अब मैंने आपसे पूछा कि उस लड़के का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसका जो इनिशियल पॉइंट था वो पॉइंट ए था और उसका जो फाइनल पॉइंट था वो पॉइंट सी था। तो इसका जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगा वो ए टू सी होगा। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर क्या 7 किलोमीटर, ये इसका आंसर करेक्ट होगा? इसका वो आंसर करेक्ट नहीं होगा। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि स्केलर क्वांटिटीज़ को जब हम ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते थे तब बेसिक अलजेब्रा का इस्तेमाल करके हमको उसके आंसर करेक्ट मिल जाते थे, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी के अंदर ये बात नहीं है। यहाँ पर आप सिर्फ बेसिक अलजेब्रा का इस्तेमाल करके करेक्ट आंसर पता नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको कुछ स्पेशल लॉज लगेंगे और वो जो स्पेशल लॉज होंगे उन्हीं को हम कहते हैं वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, और वो हम इन डिटेल देखेंगे। तो आप बस इतना याद रखिए कि स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, वेक्टर क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है। स्केलर क्वांटिटी को हम बेसिक अलजेब्रा का इस्तेमाल करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, जबकि वेक्टर क्वांटिटीज़ के अंदर हमें कुछ स्पेशल लॉज की ज़रूरत पड़ती है। अब हम देखेंगे कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इसको समझने के लिए मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि आप क्या कीजिए, अपनी कॉपी के ऊपर कोई एक कॉइन रखिए और कॉइन को हल्के से आगे की तरफ हिट कीजिए और आप पता कीजिए कि उस कॉइन का डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ। आपके पास उस कॉइन की इनिशियल पोजीशन थी और हिट करने के बाद जब वो फाइनल किसी पॉइंट पर आकर रुका, आपके पास वो फाइनल पोजीशन थी। आप सिंपली अगर उस लाइन को ड्रॉ कर दोगे तब आपको उसकी लेंथ मिल जाएगी कि उस कॉइन का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और किस डायरेक्शन में हुआ। इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट की तरफ उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपने वहाँ पर एक एरो बना दी। अब आपके सामने आपका वेक्टर तैयार है। उस एरो की जो लेंथ थी वो आपको इंडिकेट करेगी कि उस कॉइन का डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली कितना हुआ। आप स्केल की मदद से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। और वो जो एरो थी वो आपको ये बता रही थी कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो किस डायरेक्शन में हुआ। तो यही है हमारा वेक्टर। लेकिन यहाँ पर भी चीज़ें इतनी सिंपल नहीं है। अब इस बार भी हम कोई सेम एक्सपेरिमेंट करेंगे, लेकिन किसी बड़ी जगह में। जैसे मैंने आपसे कहा कि किसी कैरम का स्ट्राइकर ले लो और अपने रूम की फ्लोर पर रखो और उसे आगे की तरफ हिट करो, तो थोड़ी दूर जाएगा और वहाँ पर रुक जाएगा। मान लीजिए कि वो जो स्ट्राइकर था वो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक गया, लेकिन उसका जो डिस्प्लेसमेंट था वो 10 फीट था। अब मुझे बताइए कि क्या आप आपकी कॉपी के ऊपर 10 फीट लंबी लाइन ड्रॉ कर सकते हो? ऑब्वियसली नहीं कर सकते, लेकिन आप 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो आपने क्या किया, आपने कंसीडर किया कि ये जो 1 फीट था हमारा वो 1 फीट नहीं है, वो 1 सेंटीमीटर है। आपने कंसीडर किया उसे, और वो कंसीडर करने के बाद आपने अपनी कॉपी के ऊपर 10 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ की, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन थी वो वही रहेगी जो आपकी फ्लोर पर स्ट्राइकर की थी। यहाँ आपको डायरेक्शन चेंज नहीं करना। आप उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हो, लेकिन उसकी डायरेक्शन को आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। तो आप इसी टाइप के प्रॉब्लम ट्राई कीजिए, आप सीरियसली ट्राई कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। तो इस वीडियो में हमने बस सरासरी देखा कि वेक्टर का इंट्रो, थोड़ा बहुत इंट्रो, और अगला जो हमारा लेक्चर होगा या फिर अगला जो हमारा वीडियो होगा उसके अंदर हम इसको इन डिटेल पढ़ेंगे। तो अगर आपको कुछ डाउट्स है तो बीच नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वेक्टर से रिलेटेड या किसी दूसरे टॉपिक से रिलेटेड। असल में मुझे ये चेक करना था कि सेटअप ठीक से है या नहीं। अगर आपको इसमें कुछ डिफ़िकल्टी नज़र आ रही है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।